राधे राधे साथियों। देसी सलाह में आप सबों का स्वागत करते हैं। साथियों, अगर आपकी दुकान में अगर बिक्री नहीं हो रही है, अगर आपकी दुकान में ग्राहकों की लाइन नहीं लग रही है और यही चीज़ बगल वाले दुकान में ग्राहकों की लाइन लग रही है, आप ज़्यादा सामान रखे हुए हैं फिर भी कोई आपके दुकान में ग्राहक नहीं आते हैं, आपके दुकान से लक्ष्मी आती है और लौट के चले जाती है, आप कितना ही कमाते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं है, तो वो घर में चाहे बाहर में सुख शांति नहीं मिलता है। तो ये 3 चीज़ ये काम कर लेना। और पहला चीज़ तो गौ माता को एक चीज़ खिला देना, एक ढेला गुड़ जो है गौ माता को खिला देना। दूसरा है कबूतर को धान जो होता है और धान नहीं मिले तो चावल खिला देना। दूसरा चीज़ ये कुत्ता को एक रोटी ज़रूर खिला देना। धनतेरस के दिन आपके घरों में धनों की बारिश होगी और ये कुत्ता जो होते हैं, ये कबूतर जो होते हैं, शुभ का प्रतीक होता है और ये लक्ष्मी की बात होती है। अगर आप धनतेरस के दिन अगर ये 3 चीज़ को, ये कबूतर को और कुत्ता को कबूतर को और गाय को जो कि माँ लक्ष्मी होती है, अगर एक ढेला गुड़ खिला देते हैं गाय को, कुत्ता को एक रोटी अगर खिला देते हैं, कबूतर को धान खिला देते हैं, धान नहीं मिले तो चावल खिला देते हैं, तो इससे क्या होता है कि धनों की बारिश होती है और आपका दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। आपकी दुकान से लक्ष्मी हमेशा सदा बनी रहेगी, आपके दुकान में हमेशा लक्ष्मी का वास होगा। और गाय को जो कि माँ लक्ष्मी की प्रतीक माना गया है, अगर लक्ष्मी माँ को अगर आप सेवा करेंगे और गाय के बछड़े जो छोटे बछड़े होते हैं, अगर इनको अगर आप एक ढेला गुड़ और एक पीला चीज़ जैसे कि कोई पीली वस्तु जैसे कि लड्डू हो गया, आप छोटे से बछड़े को अगर आप एक लड्डू खिलाते हैं तो माँ लक्ष्मी की वास होगी और ये धन से आपका घर भर जाएगा। वो चाहे कोई भी हो, घर हो चाहे कोई दुकान हो या किसी प्रकार की कोई झोपड़ी हो, अगर आप अगर अपने घर से अगर खिला देते हैं तो ये धनों से घर भर जाएगा। और माँ लक्ष्मी के लिए गाय जो होता है एक शुभ प्रतीक होता है, गाय जो होता है शुभ प्रतीक होता है। तो आप ये धनतेरस के दिन 3 काम जरूर कर लेना। धनतेरस में धनों की बारिश करने के लिए ये गौ माता को आप कोई भी एक गुड़ की लड्डू हो और उनके बच्चे हो, बछड़े को एक पीली चीज़ जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक लड्डू खिला देना। और उसके बाद अगर समय मिले तो पीपल के पौधे के पास एक दिया ज़रूर जला देना, घी का दिया या तेल का दिया, तो माँ लक्ष्मी की बात होती है। और अगर आप ये 3-4 चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आपके घरों में धन की बारिश होगी और देखेंगे कि दुकानों में आपके लाइन लग जाएंगे, ग्राहकों की आना जाना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह बगल वाले दुकान में अगर भीड़ लगा रहता है, उसी तरह आपके भी घर में भीड़, आपके भी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से अगर आप 3-4 चीज़ कर लेते हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कुत्ता को एक रोटी खिला देना, कबूतर को धान खिला देना, धान नहीं मिले तो चावल खिला देना, गाय को एक गुड़ का ढेला खिला देना और उनके बछड़े को कोई पीली चीज़ जैसे कि लड्डू हो गया, कोई भी पीला चीज़ खिला देना। उसके बाद ये चमत्कार देखना कि आपका दुकान धनों से कैसे भर जाता है। धनतेरस के बाद और दीपावली के बाद देखना कि ये ग्राहकों की कैसे लाइन लग जाती है। तो साथियों, मैंने ये जो 3-4 चीज़ मैंने जो बताया, ये बहुत ही अचूक उपाय है। और माँ लक्ष्मी जो है
इससे काफ़ी प्रसन्न होती है और आपके जो लक्ष्मी माता जो है, गणेश भगवान जो हैं, ये काफ़ी प्रसन्न होते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप जो हैं ये काम करके और अपने घर में किसी भी प्रकार का सुख शांति हो, किसी अगर आपके घर में किसी प्रकार का कष्ट है तो आप ये काम करके, ये 3-4 जो उपाय मैंने बताया है, ये काम करके आप देखना कैसे आपके घर में सुख शांति आता है, आपके घर में धन कैसे बारिश होती है, आपके दुकानों में ग्राहकों की कैसे लाइन लगती है। तो ये चीज़ जो है धनतेरस और दीपावली के दिन, ये 2 दिन अगर आप कर लिए तो आप देखेंगे कि सुख शांति आपके घर में कैसे आता है। और आप ये अनोखा चीज़ ये धनतेरस और दीपावली के दिन आप कर लेना। साथियों, मैं इसी प्रकार का वीडियो फिर मैं नेक्स्ट लेके आऊँगा।